आप सबको याद होगा कि जो काम हमारे पूर्वज सोच सोच के चले गए कर नहीं पाए। 500 वर्ष हो गए लेकिन रामलला सरकार अयोध्या में नहीं आ पाई। जो काम 500 वर्ष पहले नहीं हुआ वो अभी 22 जनवरी 2024 को हमारी श्री रामलला सरकार अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम भी अब राम राजा सरकार की प्रजा हैं। तो जोर से जयकारा लगाइए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आवाज ना इतने धीरे जयकारा लगा रहे, हमें भी सुनाई ना दे। ऐसे जयकारा लगाओ कि अयोध्या में बैठे राम जी को भी पता लगना चाहिए कि बमरौली में कथा हो रही है। जोर से जयकारा लगाओ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले राम राजा सरकार की। आज राम जी राजा बने, फिर से बड़े प्रेम से अयोध्या में रह रहे। आगे चलकर चंद्रवंश की चर्चा है। 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 10वें स्कंद में चर्चा आती है चंद्रवंश की। मैयाओं, अब हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं तो ध्यान से कथा सुने। चंद्रवंश में अनेक राजा हुए। ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, और इसी वंश में राजा हुए नहुस, जिनके 6 पुत्र हुए याति, याति से याति, व्याधि, कृति और अयाति। ये याति की पत्नी है शर्मिष्ठा और देवयानी, जिनके 5 पुत्र हैं यदु, दुर्वसु, दुर्हु, अनु और पुरु। यदु के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा यदुवंश। इसी वंश में राजा हुए अजमीर, देवमीर, सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, और इन्हीं वसुदेव के पुत्र से विवाह हुआ देवकी मैया। वसुदेव के पुत्र, वसुदेव से विवाह हुआ किसका? देवकी मैया, जो कि कंस की चचेरी बहन। मैयाओं, ध्यान से सुनो, ठाकुर जी हम सबके बीच में आने वाले हैं। अभी हम मीठी मीठी बधाइयों में आनंद लेंगे, तब तक प्रेम से कथा सुनो। कंस की चचेरी बहन है देवकी, जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। कंस बड़ा पापी दुराचारी है, प्रजा बड़ी दुखी रहती है कंस से, लेकिन कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव से करा दिया। और महाराज, जब देवकी की विदाई हुई तो कंस बड़ी जोर जोर से रो रहा। कंस अपने झूठे आंसू बहाकर अपनी बहन के प्रति प्रेम दिखा रहा, जिससे ये सारी प्रजा मेरे हित में आ जाए। कंस बड़ी जोर जोर से रो रहा है, हाय मेरी बहन, मेरी लाडली बहन, मेरी प्यारी बहन। अब तो भगवान ने देखा इसका नाटक बढ़ रहा है, आकाशवाणी कर दी, अरे कंस, जिस बहन की तू विदा कर रहा है उसका 8वां लाल तेरा बनेगा काल। और ये सुनकर कंस की आंखें हो गई लाल, कंस ने निकाली तलवार। जैसे ही आकाशवाणी सुनी
कंस को क्रोध आ गया, कंस ने तलवार निकाल ली, देवकी के बाल खींचने लगा, पकड़ने लगा। कह रहा है जब मैं देवकी को ही नहीं छोड़ूंगा तो मेरा काल आएगा कहां से। वसुदेव महाराज देवकी को छोड़ दीजिए, मेरे जितने भी बालक होंगे मैं सब आपको दे दूंगा। जैसे जैसे करके कंस को दया आई। अब तो कंस ने देवकी वसुदेव को अपने कारागार में बंद कर दिया। कंस के नाना है उग्रसेन, जिन्हें भी कंस ने अपने पाप के कारण अपनी जेल में बंद करके रखा है।